हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पॉलिश करने वाले हैं अपने सागवान के दरवाजे को। और दोस्तों पूरा बताऊंगा कि हम जो है इस दरवाजे पे कौन कौन सा पॉलिश यूज़ करते हैं इसमें चमक लाने के लिए, और जो है इसका रेशा जो है अच्छे से उभार लाने के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारे पास सागवान का दरवाज़ा है और इस पर रेशा ऑलरेडी पहले से बना होता है, तो हमें किसी भी प्रकार का इस पर रेशा निकालने की ज़रूरत नहीं होता। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन रेशा यहाँ पे बना हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है सागवान का दरवाज़ा। तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो दोस्तों इस पर हम मशीन चला रहे हैं, जिससे कि ये जो दरवाजे है वो अच्छे स्मूथ हो जाए, काफ़ी चिकना हो जाए, जिसके बाद जो है बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो चलिए हमारे जो हम इस पूरे दरवाजे को अच्छे से मशीन से फिनिश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो घिसाई का काम है फर्स्ट में कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में इसको दोस्तों हमें जो है रेत माल 80 नंबर के रेत माल जो होता है हमारा सैंडिंग पेपर, उससे दोस्तों यहाँ पे हमें घिस लेना होगा। पूरे दरवाजे को आप देख सकते हो सीधे सीधे घिसना होगा, हमें आड़ा तिरछा करके यहाँ पे दरवाजे को नहीं घिसना होगा। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं घिसाई का वीडियो आपको नहीं दिखा सकता पूरा। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा इस पर कौन सा पेंट यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास आप देख सकते हो एशियन पेंट का टचवुड है और फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया है। टचवुड इस पर हम लगाएंगे थोड़े बाद में। उससे पहले मैं आपको टचवुड के बारे में बता देता हूँ। ये जो देख रहे हो हमारे पास एशियन पेंट का टचवुड रखा है और ये दोस्तों 1-1 लीटर का हम 2 टचवुड लाए हैं। और दोस्तों हमें और भी बहुत सारे दरवाजे को पॉलिश करना है। और ये आप देख सकते हो ये हमारे पास है तारालेक का सैंडिंग सीलर। दोस्तों ये जो है बहुत ही मैटर करता है, बहुत ही अच्छा रहता है दरवाजे पे लगाने के लिए। तो सैंडिंग सीलर दोस्तों हम इस पर लगाएंगे अपने दरवाजे पे। तो आप देख सकते हो तो फ्रेंड्स चलिए हम सबसे पहले हमारा जो सैंडिंग सीलर है उसको हम ओपन कर लेते हैं। और आप देख सकते हो हम दोस्तों इसको कपड़े के मदद से लगाएंगे। आपको दोस्तों कपड़े के मदद से लगाना होगा, अगर आप पहले लगाते हो तो। सबसे पहले हम सैंडिंग सीलर लगाएंगे अपने सागवान के दरवाजे पे और दोस्तों कपड़े पे लगाना होगा। ब्रश से जो है दोस्तों अच्छे से नहीं बनेगा, क्योंकि ब्रश जो है सेट हो जाता है। तो आपको हल्के हल्के कलर लेके यहाँ पे लगाना होगा। और दोस्तों लगाते वक्त आपको यही ध्यान देना होगा जो इसका रेशा गया है जिधर भी गया है उसी तरफ आपको ले जाना होगा। अगर यहाँ पे जॉइंट है उसको दोस्तों जॉइंट के हिसाब से ही आपको लगाना होगा, सीधा सीधा आपको खींचना होगा, जॉइंट पे दोस्तों रोकना होगा। तो चलिए हम इसे कपड़े के मदद से काफ़ी अच्छे से लगा लेंगे दोस्तों, कहीं पे भी छूटे ना, क्योंकि छूटेगा तो बहुत ही बेकार लगेगा बाद में। इसको हल्के हाथों से इसी तरह से लगाना होगा और हल्के हल्के कलर यहाँ पे हमें कपड़े में लेके लगाना होगा। आप देख सकते हो हम इस तरह से लगा रहे हैं इसको। दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा हमें जो हमारा पट्टी है उस पर सीधा सीधा लगाना होगा, आड़ा तिरछा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस तरह रेशा गया है उसी तरह से हमको इसको लगाना होगा। तो आप देख सकते हो फर्स्ट कोट हमारा जो है सैंडिंग सीलर कंप्लीट हो चुका है। और फर्स्ट कोट करने के बाद में दोस्तों इसका जो चमक है वो हल्का हल्का आना शुरू हो गया है। जिस तरह से हम जितना लगाते जाएंगे उतना ही इसका जो दोस्तों फिनिशिंग है वो आता जाएगा। तो आप देख सकते हो इस पर हम दोस्तों सेकंड कोट घिसाई करेंगे पेपर से। आप देख सकते हो हमारे पास है ये जो है सैंडिंग पेपर दोस्तों 220 नंबर का है, इससे हमें घिसाई करना होगा एक कोट सैंडिंग सीलर लगाने के बाद में। तो फ्रेंड्स चलिए इस पेपर को हम मोड़ लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों हल्के हाथों से बिल्कुल जिस तरह से हमारा रेशा गया है उसी हिसाब से हमें घिसाई करना होगा। दोस्तों आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना होगा घिसाई करते वक्त आपको आड़ा तिरछा घिसाई नहीं करना होगा, आपको बिल्कुल सीधा सीधा घिसाई करना होगा जिस तरह से हमारा पट्टी गया है दरवाजे का उसी हिसाब से।
तो फ्रेंड्स हम इस तरह से पूरे दरवाजे को अच्छे से घिसाई कर लेंगे, जिसके बाद में दोस्तों इसका जो फिनिशिंग है हेलो फ्रेंड्स, घिसाई करने के बाद में चलिए हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें एक कोट और सैंडिंग सीलर मारना होगा। दोस्तों 2 से 3 कोट आप सैंडिंग सीलर मार सकते हो, लेकिन हम दोस्तों यहाँ पे 2 ही कोट मारेंगे। और दोस्तों सैंडिंग सीलर का सेकंड कोट वीडियो मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सेकंड कोट है वो कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हो हमारा जो दरवाज़ा है वो काफ़ी चमक रहा है। उसके बाद में चलिए हम अगला पेंट अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हो हमारे पास है टच वुड। दोस्तों टच वुड लगाने से बहुत ही अच्छी चमक आती है दरवाजे पे। और आप देख सकते हो हमें दोस्तों इस पर किसी भी तरह के और तारपीन वगैरह ऑयल नहीं डालना होगा, हमें सीधे इसको दरवाजे पे अप्लाई करना होगा और इसको दोस्तों हमें ब्रश से लगाना होगा। तो आप देख सकते हो हम जो है टच वुड को ब्रश से लगा रहे हैं। और आप देख सकते हो मैंने जैसा कि बताया था कि आपको सीधा सीधा बिल्कुल चलाना है रेसे के हिसाब से आपको ब्रश को। और दोस्तों कलर ज़्यादा आपको मोटा नहीं छोड़ना है कहीं पे भी, वरना बहुत ही ख़राब लगेगा सूखने के बाद में। दोस्तों सेट हो जाएगा तो वो अलग से उभर के दिखाई देगा। तो आपको अच्छे से मिला के कलर को लगाना होगा, ताकि जो है इसका फिनिश लुक है वो काफ़ी अच्छा आए। तो आप देख सकते हो बहुत ही हम अच्छे तरीके से यहाँ पे पॉलिश लगा रहे हैं, बिल्कुल भी कहीं पे भी हम कलर यहाँ पे नहीं छोड़ रहे हैं। आप देख सकते हो लगते ही इसका जो चमक है वो कैसा दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है। और दोस्तों जैसा ही यहाँ पे हमें लाइट का रिफ्लेक्ट पड़ेगा दोस्तों बहुत ही इसका चमक और अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हो हमारा जो रेसा है वो एक एक बहुत ही अच्छे से उभर रहा है। तो फ्रेंड्स हमें ज़्यादा कुछ यहाँ पे सागवान के दरवाजे पे लगाने की ज़रूरत नहीं होता, केवल दोस्तों इस पर जो है चमक लगाने की ज़रूरत होती है। और इस पर ऑलरेडी यहाँ पे रेसा जो है उभर के सामने आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको घिसाई करने में मेहनत करना होगा। दोस्तों जितना अच्छा आप घिसाई करेंगे उतना स्मूथ लगेगा और देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और दोस्तों यहाँ पे और बहुत सारा चीज़ यहाँ पे हम लगा सकते हैं, जो कि पिछले वीडियो में भी मैं लगाया था। और दोस्तों इस पर जो है दोस्तों बहुत ही नॉर्मल पेंट हम लगाए हैं, एक सैंडिंग सीलर और एक टच वुड। दोस्तों दोनों मार्केट में किसी भी शॉप में आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में तो आप बोलोगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना के डाल दूँगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल है सागवान के दरवाजे को पॉलिश करना। और दोस्तों इतने में ही आप देख सकते हो इसका जो चमक है वो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। और दोस्तों यहाँ पे हमारा जो टच वुड है वो कम्प्लीटली लग चुका है और लगने के बाद में आप देख सकते हो दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये दोस्तों हमारा जो फाइनल कोट है, यानी कि टॉप कोट लास्ट कोट। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में और काफ़ी ज़्यादा इसका चमक आ रहा है। और आप देख सकते हैं हमारा जो दरवाज़ा है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मैं इसी तरह के वीडियो और लाने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स चैनल पे बने रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।